गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा के शब्द। इससे पहले आप बड़े आ की मात्रा के शब्द पढ़ चुके हो, छोटी ई की मात्रा के शब्द पढ़ चुके हो, और आज हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा के शब्द। उसमें बहुत से शब्द ऐसे भी होंगे जिसमें बड़े आ की मात्रा भी होगी और छोटी ई की मात्रा भी होगी, क्योंकि हमें पीछे वाली अपनी मात्राओं को भी ध्यान में रखना है, उनको भूलना नहीं है। इसीलिए हम कुछ शब्द इसमें ऐसे भी लिखे हैं जिसमें बड़े आ की और छोटी ई की मात्रा भी है। तो आप लोग बहुत ध्यान से हर एक अक्षर को पहचानो और मात्रा को भी पहचानो, और उसको कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, इस पर भी ध्यान दो। कोई भी बच्चा पैर वैर नहीं घिसेगा, स्ट्रेट बैठो, एकदम बिल्कुल सीधे, दोक नहीं लगाना है, बेंच पर दोक नहीं लगाना है, सीधे बैठो, ठीक है। आप देखिए बड़ी और बड़ी की मात्रा कल बताए थे हम। छोटी की मात्रा जो होती है वो इस साइड में ऐसे खड़े होकर और यूँ ऐसे करके घूंघट का पोजीशन लेती है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा जो कि इधर खड़ी हुई है और ऐसे घूंघट ओढ़े हुए है ऊपर। ये दिख रही है ना बच्चों, दिख रही है? गुड। चलिए, छोटी की मात्रा जो होती है जब वो किसी अक्षर पर चढ़ जाती है, हम बहुत धीरे से उस अक्षर को पढ़ते हैं। जैसे का पे चढ़ गई तो होगा की, सा पे चढ़ गई तो हो गया सी। लेकिन बड़ी की मात्रा ऐसे नहीं पढ़नी है। बड़ी की मात्रा का पे चढ़ गई अगर तो बोलेंगे की, और सा पे लग गई तो बोलेंगे सी, टा पे लग गई तो बोलेंगे टी, माँ पे लग गई तो बोलेंगे मी। ऐसे ही चलो पढ़ना शुरू करते हैं। दो अक्षर के शब्द हैं यहाँ पर, और पहले वाले अक्षर पर लगी हुई है बड़ी ई की मात्रा। चलिए, ग पे लगी बड़ी की मात्रा तो हो गया गी त, तो क्या बन गया? गीत। म पे बड़ी की मात्रा मी त, मीत। रा पे बड़ी की मात्रा री त, रीत। जा पे बड़ी की मात्रा तो जी त, जीत। श पे बड़ी की मात्रा तो शी त, शीत। शीत मीन्स क्या होता है? ठंडी, सर्दी, ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे जो इस लाइन में शब्द बने हैं वहाँ पर क्या है? बाद वाले अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। जैसे ब नी, ना पे बड़ी की मात्रा है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ब नी, बनी। ह नी, हनी। हनी किससे कहते हैं? शहद से। गुड। ग ई, गई। अब आप कहोगे अरे मैडम इस पे तो बड़ी की मात्रा ही नहीं लगी है। अरे मात्रा लगाने की जरूरत क्या है, यहाँ तो खुद में खुद बड़ी लिखी हुई है। अगर बड़ी पहले से ही लिखी हुई है तो ई तो पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? गई। आगे देखो, र ई, फिर से आ गई बड़ी, मात्रा नहीं बल्कि खुद बड़ी लिखी हुई है, तो इसे भी कैसे पढ़ोगे? रई। अब देखो, सा हा पे बड़ी की मात्रा तो ही, इस तरह से ये हो गया स ही, सही। द ही, दही, ठीक है। अब देखो तीसरी लाइन में बेटा, पहले अक्षर पर बड़ी की मात्रा है और बाद वाले अक्षर पर बड़े आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, ठीक है। तो हम जैसी मात्रा है वैसे ही शब्द को उसी ध्वनि में, उसी आवाज में पढ़ेंगे।
म पे बड़ी की मात्रा तो हो गया मी, और ठा पे बड़ी आ की मात्रा तो ठा, तो बन गया मीठा, मीठा। नीला, नीला। पीला, पीला। गीला, गीला। गीता, गीता। गीता नाम होता है। आगे देखो, सीता, सीता। जीता, जीता। अक्षर आपको ही पहचानने हैं। ये क्या बना है? पा पे बड़ी की मात्रा तो पी, और ता पे बड़े आ की मात्रा तो ता, तो क्या हो गया? पीता, पीता। और फीता, फीता। बीता, बीता। हीरा, हीरा। हीरा सुना है? हीरा, हीरा की अंगूठी सुना है? और नाम भी होता है, किसी किसी का नाम ही रख देते हैं हीरा, रखते हैं। आगे देखो, अरे ये तो बड़ा जाना पहचाना सा शब्द है, नहीं है? ये क्या लिखा है? म। माँ पे आ की मात्रा तो हो गया माँ, और फिर से लिख गया माँ, उस पे हो गई बड़ी की मात्रा तो हो गया मी। अब जब दोनों मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा मामी, मामी। ऐसे ही ना, नी, नानी। दा, दी, दादी। अलग अलग नहीं पढ़ो, एक साथ पढ़ो। चा, ची, चाची। का, की, काकी। आगे देखो, भा, भी, भाभी। भाभी किससे कहते हैं? भैया की बहू से। भैया की बहू यानी भैया की वाइफ से, भैया की पत्नी से कहते हैं, क्या कहते हैं? भाभी, भाभी। हा, री, हारी। चा, बी, चाबी। रा, नी, रानी। हा, थी, हाथी। पा, नी, पानी। आगे देखो, राखी। राखी जानते हो आप लोग? कब बांधी जाती है? गुड। शादी। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, जिस पे बड़े आ की मात्रा है वो अक्षर को मुंह फाड़ के बोलना है, जिस पे बड़ी की मात्रा है मुंह बंद करके ई निकलनी चाहिए बाद में। तो ये क्या है? शादी। खा, दी, खादी। का, ली, काली। माँ, ली, माली। माली किससे कहते हैं बताओ? बगीचे में, फूलों में जो पानी लगाता है उसको कहते हैं माली। अब यहाँ पर तो आ गए बच्चा 3 अक्षर। कितने? 3। अब आप इसमें देखोगे कि छोटी की मात्रा भी लगी हुई है।
किसकी लगी है? आपने कल जो छोटी की मात्रा सीखी थी उसको याद भी तो रखना है। नहीं रखना है कि भुला देना है? अरे हिंदी पढ़ना तो तभी आएगा ना जब आपको सारी मात्राएं आती होंगी। हाँ, तो ऐसा ही होगा। आप आगे आगे मात्राओं को पढ़िए और पीछे वाली मात्राओं को दोहराइए, उनको याद रखिए। इसीलिए हम कुछ शब्द जो हैं ऐसे शामिल करते जाएंगे मतलब प्रतिदिन, डेली, जिसमें पीछे की मात्राएं भी इसमें आती रहेंगी। आप उनका अभ्यास करते रहोगे। ठीक है, आगे देखो। म पे छोटी की मात्रा तो हो गया मी। ठ पे बड़े आ की मात्रा तो हो गया ठा। ई मिठाई। सी खा ई सिखाई। सी ला ई सिलाई। पी ला ई पिलाई। दी ला ई दिलाई। गी ना ई गिनाई। दि खा ई दिखाई। देखो बच्चों, आप नीचे वाली लाइन में देख रहे हो बड़ी ई की मात्रा नहीं लगी है किसी अक्षर पर, लेकिन उसकी जगह पर बड़ी ई खुद लिखी हुई है। तो उसको आप कैसे पढ़ोगे? ई। कैसे पढ़ोगे? ई। अब आगे देखो। खी ला ई खिलाई। आज मेरी माँ ने मुझे दवाई खिलाई। तो यही है ये खिलाई। आया समझ में? ये सारे शब्द जो हैं इनको कॉपी पे नोट करो और घर पर इसको पढ़ने का अभ्यास करिए। कल हम पढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा के शब्द।